हेलो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक अपना अब है एडवर्टाइजमेंट। शॉर्ट कंपोजिशन के अंदर नोटिस हो गया, फॉर्मल और इनफॉर्मल जो इनविटेशन है उसके दोनों पार्ट हो गए, दोनों फॉर्मेट हैं, डिक्लाइन और एक्सेप्ट, फॉर्मल में और इनफॉर्मल में। अब एडवर्टाइजमेंट जो है वो देखते हैं क्या है ये। एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन। न्यूज़पेपर के अंदर आपने देखे होंगे, उसमें एक दो पेज छोड़ करके उसमें आते हैं विज्ञापन वर्गीकृत। भाई कोई भी जैसे वर चाहिए, वधू चाहिए, इंग्लिश में ग्रूम वांटेड, ब्राइड वांटेड, घर बेचना है, ठीक है, हाउस फॉर सेल, ख़रीदना है, परचेज, कोई प्रॉपर्टी है, कोई नाम बदलाव है, नेम चेंज है, जैसे ये कुत्ते ख़रीदते हैं, कैनल, इस तरीके से ये विज्ञापन उसमें आते हैं। पहले सिलेबस के अंदर ये जो डिस्प्ले वाले भी होते थे उसमें, जैसे चित्र बनाना और है, लेकिन अभी जो सिलेबस में सिर्फ ये है वर्बल है, यानी उसमें लिखना होता है। तो वो अपना जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके अंदर 4 टॉपिक हैं, नोटिस है, एडवर्टाइजमेंट है, इनविटेशन रिप्लाई है, आर्ग्यूमेंट है। तो कोई से भी जो 2 उस टॉपिक हैं उसमें शामिल होते हैं। तो उसी में एक ये है एडवर्टाइजमेंट। तो इसमें अपने को 5-7 देखने पड़ेंगे, उनके फॉर्मेट ध्यान में रखने हैं, क्या क्या बातें हैं, यानी उसको रटना नहीं है कि भी ठीक है अपने पास में 20 हैं एक टॉपिक के ऊपर तो 20 रट लिए, वो नहीं है। अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, और ये अगर क्लियर हो जाता है तो रटने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है आसानी से अटैम्प्ट हो जाता है वो। तो अपने इसमें देखते हैं जो एडवर्टाइजमेंट है, इसमें जो पहला इसमें लेते हैं अपने, वो है मैट्रिमोनियल्स, वैवाहिकी, यानी शादी से संबंधित है। उसके अंदर 2 आते हैं, एक ग्रूम वांटेड है, एक ब्राइड वांटेड है, यानी वर चाहिए, वधू चाहिए। अब इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है भाई। अपने को मान लो कि पहले ये लिखते हैं कि हाँ हमें क्या है कि जो वर चाहिए, तो उसके बारे में अपने को क्या क्या चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। जैसे एज है, कास्ट है, ठीक है, उसकी आयु, कास्ट यानी जाति, हाइट, फैमिली बैकग्राउंड, कॉम्प्लेक्शन, ठीक है, यानी उसका रंग कैसा है, जॉब, क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, रिलीजन है ऑफ द प्रोस्पेक्टिव ब्राइड ग्रूम, यानी जो इसको अपने ग्रूम भी लिख सकते हैं, ब्राइड ग्रूम भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब ये है वर या ब्राइड। अगर इन्फॉर्मेशन पहले ब्राइड की दे रहे हैं तो उसके बारे में लिखेंगे, अगर वर के बारे में, ब्राइड ग्रूम के बारे में दे रहे हैं तो उसके बारे में लिखेंगे। जब एक के बारे में हो गई फिर दूसरे के बारे में भी वही आएगी, एज, कास्ट, हाइट, रिलीजन, ठीक है, हैंडसम, ब्यूटी, क्वालिफिकेशन, जॉब एटसेट्रा ऑफ डिजायर्ड ब्राइड ग्रूम, ब्राइड। भाई पहले अपनों ने मान लो कि वर के बारे में बता दिया, तो फिर उसके बाद में अपने वधू के बारे में लिखेंगे, और वधू के बारे में पहले बता दिया तो फिर वर के बारे में लिखेंगे। टाइप ऑफ मैरिज, यानी किस प्रकार की शादी होनी चाहिए। यू वांट, जो आप चाहते हैं, अर्ली, अभी तुरंत, अरेंज मैरिज हो, कोर्ट मैरिज हो। फिर लास्ट के अंदर कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये चीज़ें क्या नीचे मेंशन करनी होती है। इसमें भी यही है कि अपने को बॉक्स बनाना है, ठीक है, उसको स्टार्टिंग कर लेना है, उसके बाद में क्या है कि भाई उसको क्लोज नहीं करना एक बार। फिर एक बॉक्स इसके अंदर ये और ड्राफ्ट होगा, इस तरीके से आप इसको बना लेंगे। फिर उसके अंदर अपने को इसमें हेडिंग लिखनी है कैपिटल लेटर्स में, ब्राइड ग्रूम वांटेड, ठीक है, या ग्रूम वांटेड, बात एक ही है। ये हेडिंग देने के बाद में फिर इसके अंदर अपने लिखना स्टार्ट करेंगे। जो क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है उसमें अगर इन्फॉर्मेशन है तो वो ऐड करेंगे, अगर वो नहीं है तो फिर क्या है कि अपनी तरफ से लिखेंगे फिर उसके अंदर मान करके। अब इसमें ये है कि ग्रूम वांटेड के लिए है वर चाहिए, तो कैसे लिखेंगे, वांटेड ए हैंडसम पंजाबी खत्री बॉय, इस तरीके से अपने को लिखना है। एज क्या होनी चाहिए, 23 to 25 ईयर्स, यानी उसकी उम्र जो 23 से 25 के बीच में हो, ठीक है। ईयर्स को ऐसे लिख देंगे इसमें YRS। हाइट है, हाइट कितनी हो, 5 फुट 10 इंच, ठीक है। फेयर इन कॉम्प्लेक्शन, रंग साफ, MBA, प्राइवेट जॉब,
सैलरी 80,000 पर मंथ फॉर ए ब्यूटीफुल, किसके लिए ये 4 आ जाएगा यहाँ से। फिर अगर पहले अपनों ने गर्ल के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी है तो फिर उसके बाद में फिर बॉय के बारे में लिखेंगे। तो किसके लिए चाहिए, ए ब्यूटीफुल पंजाबी फैमिली गर्ल है, एज 23 ईयर्स है, हाइट है 5 फीट 8 इंच यानी 5 फुट 8 इंच, फेयर इन कॉम्प्लेक्शन है, पोस्ट ग्रेजुएट है, हैविंग कंप्यूटर नॉलेज, मैनेजर इन ICICI बैंक इन जयपुर, यानी जयपुर के अंदर ये मैनेजर है इस बैंक के अंदर, कुकिंग एक्सपर्ट है, फादर इज़ ए डॉक्टर है। आगे इसमें और ऐड कर सकते हैं कि मदर इज हाउसवाइफ। इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट इज ओनली फॉर बेटर सिलेक्शन, यानी एडवर्टाइजमेंट किस लिए है कि एक बेटर सिलेक्शन हो, भाई सही एक चुनाव हो, उसका सही चूज़ कर सकें। कॉन्टैक्ट अजय अरोड़ा 123 स्टेशन रोड जयपुर। उसके बाद ईमेल एड्रेस, इसी से ईमेल एड्रेस बना देंगे, ये स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, बीच में कोई स्पेस नहीं देना है। फिर ये ईमेल एड्रेस और ये मोबाइल नंबर है, पूरा मोबाइल नंबर नहीं लिखना है, शुरू के 4 जो है ये डिजिट लिख दो, उसके बाद में क्रॉस ऐसे लगा दो, यानी कोई 2 मोबाइल नंबर दे दिए। इस तरीके से क्या है कि अपने ये अगर ये ग्रूम वांटेड लिखा है तो ब्राइड वांटेड भी लिख सकते हैं। उसमें क्या है कि हेडिंग ये हो जाएगी क्या, ब्राइड वांटेड, ठीक है। फिर इसमें अपने लिख देंगे भाई वांटेड ए, इसमें क्या लिखा अपनों ने कि भाई ब्राइड वांटेड, तो ब्राइड की चाहिए अपने को, तो ब्राइड के बारे में लिखेंगे, ठीक है। वांटेड ए, स्लिम, वेल एजुकेटेड, जो भी अपने कास्ट लिखनी है वो, ठीक है। इस तरीके से स्लिम वेल एजुकेटेड, तो ये क्या है कि मतलब हाँ, यहाँ अगर शुरू में लिख रहे हैं तो ये भी लिख सकते हैं कि भाई 4, ठीक है, 4 लिखकर अपने लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। और पहले अगर मान लड़के के बारे में देना तो इस तरीके से दे सकते हैं अपने, ठीक है। तो यहाँ लड़के के बारे में है तो वो लड़की की इन्फॉर्मेशन पहले दे देंगे, फिर लड़के की दे देंगे। अल्टरनेट कहीं भी क्या है कि एक जगह अपने को भाई लड़के की इन्फॉर्मेशन देनी है क्या, और दूसरी जगह क्या लड़के की देनी है। इसके बाद में और जैसे एडवर्टाइजमेंट है, प्रॉपर्टी फॉर सेल है, टू लेट वाला एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है, किराए पर देना, टू लेट कोई शॉप है, कोई हाउस है, वो देखना है अपने को। तो जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, इन चीज़ों का खास ध्यान रखें, ठीक है। जो भी इसके अंदर जो पॉइंट है उनको देखें आप, वो पॉइंट अपने को उसमें जो भी अपने को क्वेश्चन में एग्ज़ाम में मिलता है, ठीक है, उसके अंदर क्या है कि उसके पॉइंट के अकॉर्डिंग अपने को उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐड करनी है, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। थैंक यू।